इस वक्त मड़वा में वहाँ कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप तैयार हुआ है जो ऑफिस के बारे में, जो जितने भी ऑफिस वहाँ ड्यू टू मिलिटेंसी वहाँ से वो कैंप ऑफिस मुंतकिल हो गए किश्तवाड़, तब से वहाँ तक वो ऑफिस वापस नहीं गए हैं। लोगों का कहना भी सही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन राइट वे होना चाहिए। राइट वे मीन्स मतलब अभी मैंने एक PIL 2020 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर की थी इसी ऑफिस के बारे में कि ऑफिस वहाँ क्यों नहीं खुलते हैं। तो ये उसका जवाब है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका कैमरा मैन देखेगा, ये इन द मैटर ऑफ गुलाम रसूल मागरे वर्सेस स्टेट J&K एंड अदर्स, ये PIL नंबर है 20-29 27/7/2020। इसमें may it please your lordship this answering respondent respectively submit as under the wide order number इतना आप honorable court directions। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि आप वो वहाँ दफ्तर ओपन करें, जितने भी सब डिवीजन मड़वा वालों के दफातर हैं, वो जो कैंप ऑफिस किश्तवाड़ में बैठे हैं उनको वहाँ शिफ्ट करें। उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी फाइल है। ये डिविजनल कमिश्नर जम्मू एफिडेविट है उनका, ये है संजय वर्मा 9419164473। उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर थे, आंसरिंग रेस्पोंडेंट। उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया है और उन्होंने कहा द सीरीज ऑफ द मीटिंग were held with HODs and district administration for comprehending the subject matter and obtaining necessary information in regards to the governments and issues raised in the PIL. The following factors are reported presently by Deputy Commissioner Kishtwad and follow up the decision. उसने लिखा है कि address and initiated the aspects of lack of internet connectivity and communication facility shall be immediately addressed and steps initiated to ensure development of adequate staff and the administrative machinery is able to work efficiently in the sub-region मड़वा। तो तब से आज तक वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं थी। हम भी अफसरों को नहीं कह सकते थे कि आप वहाँ जाएं, अपने जो दफातर हैं वो रीओपन करें, क्योंकि आज इसी सरकार ने इंटरनेट फैसिलिटीज वहाँ मुहैया कराई। जुमा 8 दिन भी नहीं हो गए, इंटरनेट वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि वो एजुटेशन करें, वो धमकियां दे रहे हैं कि हम एजुटेशन जी करेंगे, हम दफ्तर यहाँ होने चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है कि दफ्तर वहाँ नहीं होने चाहिए, लेकिन राइट वे होना चाहिए। मुझे याद है जब हमने डैम के बारे में एजुटेशन की, जो एक डैम बनने जा रहा था वहाँ, तो पूरा मड़वा, हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग ने उसमें हिस्सा लिया। तकरीबन हजारों के हिसाब से लोगों ने वो एजुटेशन 30 दिन तक चलाई। लेकिन बाद में क्या निकला? खोदा पहाड़ निकला चुहा। बाद में उस एजुटेशन का कोई नहीं, सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया अपने बेनिफिट के लिए कुछ लोगों ने, तो वो अपना बेनिफिट ले गए। लेकिन उस वजह यही थी कि उस एजुटेशन को उन्होंने मिसयूज कर लिया और बाद में उस एजुटेशन से कोई फायदा नहीं आया। जबकि 1 महीने तक पूरे मड़वा के लोग, जवान बुजुर्ग जमीन पर बैठे हुए थे, वो डिमांड कर रहे थे कि बुड़सर जो डैम है वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक PIL, जिस तरह मैंने दफ्तरों के बारे में PIL दायर की, इसी तरह मैंने एक PIL ऑनरेबल डिवीजन बेंच में दायर की और उन्होंने तमाम जो उसके हेड्स हैं, जो डैम के कंसर्न ऑफिसर्स हैं, दफातर हैं, उनके खिलाफ नोटिस निकाली है। और नोटिस की वजह से, उस पब्लिक लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से आज तक जो डैम का मसला है वो इसी तरह एज इट इज है, रुका हुआ है। वो उस एजुटेशन से नहीं रुका, बल्कि वो जब हमने एक राइट वे अख्तियार की, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनको डायरेक्शन कर दी, उनसे जवाब मांगा, आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। तो वो इसलिए मैं कहता हूँ, एजुटेशन से, हड़बोल करने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर हम राइट वे से रास्ता इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त सरकार है, सरकार के पास हमें पहले जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर सकती है, फिर लोगों का ये राइट बनता है, वो अपनी आवाज, अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी कोर्ट ने, ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने डायरेक्शन दे दी है कंसर्न डिविजनल कमिश्नर को, उसने अपना जवाब दिया है कि जो ही इंटरनेट वहाँ दस्तयाब होगा, जो ही वो फैसिलिटीज मॉडर्न में होगी, हम जो वो दफ्तर वहाँ रीओपन करेंगे। और आज 3 दिन से हम डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए चाहते थे उनसे मुलाकात, मगर वो आउट ऑफ स्टेशन थे, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज रेजिडेंस कमिश्नर ऑफ दिल्ली था। आज वो वापस आए हैं, उनकी मीटिंग लिखी है, हमारे पास ड्यू लेटर बना हुआ है, ये उसका ड्यू लेटर उनके लिए बना हुआ है। रमेश कुमार जी, इन व्यू ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इंटरनेट सर्विस एंड द इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज humbly requested that all government offices pertaining to the Marwa and Waran may kindly be directed to reopen, restored their routine work from original place। ये हमने ड्यू लेटर बना के रखा है। अभी हमने डिविजनल कमिश्नर के PA से बात की है, उन्होंने कहा मीटिंग चल रही है, जो ही मीटिंग खत्म, और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों
विद इन वीक्स टाइम हम इसका ऑर्डर कराएंगे। जितने भी ऑफिसर्स हैं मड़वा वार्ड 1 के जो किश्तवाड़ में कैंप लगाए हुए हैं, और हम राइट वे इस्तेमाल करेंगे। जिस डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिख करके दिया है, जो इंटरनेट फैसिलिटीज वहाँ कनेक्ट हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, हम तमाम ऑफिस जो है वो वहाँ शिफ्ट कराएंगे, कैंप ऑफिस हम रहने नहीं देंगे। लिहाजा मेरी उन लोगों से गुजारिश है, जो कुछ लड़के या कुछ जवान जो ये कह रहे हैं कि हम जी इस बारे में एजुकेशन करेंगे, ये हमारा हक बनता है। हमने कभी नहीं कहा कि आपका हक नहीं बनता, हक बनता है, लेकिन पहले राइट वे इस्तेमाल करो, पहले सीधा रास्ता देखो। कि अगर गवर्नमेंट इनकार करती है कि नहीं जी हम ऑफिस वहां नहीं खुलेंगे, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब इनकार हो जाते हैं, तो तब आपको दूसरा रास्ता अख्तियार करना है। लेकिन अभी जुमात 8 दिन भी नहीं हो गए, अभी शुरुआत हो गई है इसकी। थोड़ा सा मैं मड़वा वार्ड के लोगों को ये विश्वासन देता हूँ, इंश्योर करता हूं कि आप वेट करें हफ्ते तक, इंशाल्लाह हफ्ते तक हम ये ऑर्डर जरूर कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है, ये हमने साथ रखी है, इस ड्यू लेटर के साथ रखी है, और सिर्फ हमें इस चीज का इंतजार है, जो ही ड्यू काम सब हमें टाइम दे देंगे तो हम इंशाल्लाह मैं पूरा विश्वास है मुझे, और मैं अपने तरफ से मड़वा वार्ड के लोगों को ये श्योरिटी देता हूँ, आप बेफिक्र रहें, आपके एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी के बहकावे में मत आए। अभी अगर 10 दिन हो गए इंटरनेट वहां चालू होते हुए, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हफ्ता दे दें हमें। जब हम नाकाम हो जाएंगे फिर आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मड़वा के खिलाफ नहीं है। मैं भी मड़वा का रहने वाला हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ, मेरा घर वहां है, हर फैसिलिटीज मुझे वहां है, मगर मैं अगर वहां बैठता, यहाँ जो मड़वा के काम है वो नहीं होते। प्रॉपर प्लेस में मैं बैठा हूँ, यहाँ हमने सिर्फ दफातर के काम नहीं, बहुत सारे काम होते हैं जो हम कर रहे हैं। कल भी हम क्या कहते हैं कोतवाल साहब से मिले, जो एयरटेल के हेड है यहाँ जम्मू वो प्लाजा में। मैं और एमएलए साहब गए, क्योंकि हमें मड़वा में 2 टावर अभी बकाया हैं जो वहां नहीं लगे हैं, खासकर नई का मसला है, वहाँ वो इंटरनेट फैसिलिटी से अभी भी महरूम है। वो कुंदू नेबर वहां पर भी वो टावर नहीं है, वो कल हमने उनको ड्यूरेटर दे दिया है, उन्होंने कहा हम फिजिबिलिटी देखेंगे, और इंशाल्लाह हम इस साल नहीं अगले साल हम इसको मार्च के बाद स्टार्ट करेंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इस वक्त मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, भाई हम आपके एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन एजुकेशन तब करो जब सरकार फेल हो जाएगी। जब हम फेल हो जाएंगे हमसे नहीं हो सकेगा, हम आपको कहेंगे एजुकेशन करो, लेकिन मैंने एजुकेशन का मजा चखा है। जब 1 महीने पूरे मड़वा वार्ड के लोगों ने धरना दिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां नहीं आई उनको पूछने के लिए भाई क्या बात है, तो फिर मैंने पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की कोर्ट में, और कोर्ट से जो डायरेक्शन आया है, तमाम जो इस डीएम के कंसर्न हेड है, उनको डायरेक्शन गई है कि आप अपने जवाब दायर करो कि क्या मसला है वहां पर। और तब से आज तक डीएम का जो मसला है वो एज इट इज है, जो का तो है। तो मैं अब आपके माध्यम से मड़वा वार्ड के बाशूर बुजुर्गों, गरीब नौजवानों और बाकी लोगों से गुजारिश करता हूं, आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको ये ऑर्डर करा के देंगे, और जो दफातर है वो इंशाल्लाह हर सूरत में मड़वा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप कोई बहाना नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है, अब उनके लिए कोई बहाना नहीं है। इधर से कोर्ट की डायरेक्शन भी है, और उनको ये कोर्ट की डायरेक्शन इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। तो मैं इसीलिए आपको मैंने यहाँ तकलीफ दी, आपके वसात से मैं उनको मड़वा वार्ड के लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप मुतमईन रहें, खामोश रहें, आप किसी के बहकावे में मत आए। इस डिसीजन से कुछ नहीं निकला, पहले भी की कुछ हासिल नहीं हुआ, अब जो भी है वो कोर्ट का मसला है, ऑनरेबल कोर्ट का, और डिविजनल कमिश्नर साहब का मसला है। तो इंशाल्लाह कल परसों हम डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलेंगे, जो ही ऑर्डर हो जाएगा हम उनको सबमिट करेंगे। एश्योर करता हूँ कि हफ्ते तक हम उनको ऑर्डर पहुंचा कर देंगे। बाकी शुक्रिया।